ये अभी 2 दिन के बाद विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो सत्र के पहले ये एक तरह से विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन बन सकता था, मगर विपक्ष वो मौका चूक गया। वही परंपरा का उन्होंने पालन किया, इस बार भी वो अनुपस्थित रहे और वो अनुपस्थित रहे तो रहे, उनके परिवार से किसी का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। न उनके बड़े भाई तेज प्रताप आए, न उनकी माताजी राबड़ी देवी आई, न उनके पिताजी लालू प्रसाद आए। हम 15 दिन में लौट कर के आ रहे हैं और छपरा में जाएंगे, घर घर घूमेंगे, लोगों का धन्यवाद देंगे कि इतना लोगों ने हमारा सपोर्ट किया। मगर 15 दिन का है, 2 महीना से ऊपर हो गए और उनका वही एक्स पर उनका बयान सिर्फ आता है, उसी से जनता को दर्शन देती हैं। वो न्योता नहीं होगा, स्वाभाविक है। ये तो आयोजन था इंडिया ब्लॉक का, तो इंडिया ब्लॉक की ओर से उनको निमंत्रण अगर जाता तो जरूर पप्पू यादव रहते। इंडिया ब्लॉक ने उनको संदेश दे दिया कि आपसे हमारा कोई हमारे साथ आप नहीं है, साफ साफ 2 टूक कह दिया कि हमारे साथ आप नहीं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ के खिलाफ आज पूरे बिहार में INDIA गठबंधन ने प्रतिरोध मार्च निकाला। तमाम जिला मुख्यालयों में कार्यकर्ता और समर्थक उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। राजधानी पटना में भी बड़े बड़े नेता उतरे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हो या राजद के विधायक MLC। लेकिन इन सब में जो सबसे मजबूत चेहरा है विपक्ष का बिहार में, तेजस्वी यादव, वो दिखाई नहीं दिए और ना ही लालू परिवार का कोई और नेता दिखाई दिया। दूसरी तरफ खुद को INDIA गठबंधन के करीब कहने वाले पप्पू यादव भी कहीं नजर नहीं आए, ना पूर्णिया में ही उतरे और ना ही पटना में नजर आए। ऐसे में आज का जो प्रतिरोध मार्च है, कितना सरकार पर दबाव बना पाया, नीतीश कुमार में कितनी खलबली होगी, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। पहला सवाल यही है कि ये प्रतिरोध मार्च निकाला गया, कितना असर देखने को मिला? इसका असर क्या होगा? ये तो एक जिसको कहते हैं कोरम पूरा करना, वो कोरम पूरा करने के समान था। न उसमें कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, न बड़े नेता थे, सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उसमें शामिल हुए, बाकी तो कोई बड़ा चेहरा दिखा नहीं उसमें। तो ये चूँकि इंडिया ब्लॉक के घटक दल हैं, मुकेश सहनी VIP पार्टी, तो उनके पिताजी की हत्या हुई, तो उस बहाने एक विरोध दर्ज कराने के लिए, विरोध की खानापूरी के लिए इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया। मगर प्रदर्शन से तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं बिहार में, वो लापता रहे। तो और ये पहली बार नहीं है, जब भी इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है या दुर्घटना होती है या विपक्ष का प्रदर्शन होता है तो तेजस्वी यादव हमेशा गायब रहते हैं। तो वही परंपरा का उन्होंने पालन किया, इस बार भी वो अनुपस्थित रहे और वो अनुपस्थित रहे तो रहे, उनके परिवार से किसी का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। न उनके बड़े भाई तेज प्रताप आए, न उनकी माताजी राबड़ी देवी आई, न उनके पिताजी लालू प्रसाद आए, कोई नहीं आया। उनकी बहन वो तो सिंगापुर में है, एक सिंगापुर में एक सांसद है मीसा भारती, वो दिल्ली में होंगी। तो इससे पता चलता है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। बिहार की जनता के सुख दुख से जुड़ना उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। वो सिर्फ ये जो X अब कहला रहा है, तो X पर सोशल मीडिया के जरिए अपना बयान दे देना, विधानसभा की कार्रवाई में कुछ दिन हिस्सा ले लेना, वहाँ कुछ भाषण कर देना, और बस इतने से वो समझते हैं कि विपक्ष के नेता का काम पूरा हो जाता है। तो ऐसे बिहार चलने वाला नहीं है और इसीलिए विपक्ष पर लोगों का भरोसा नहीं हो रहा है। अगर अभी तो नीतीश सरकार इतनी घिरी हुई है कि विपक्ष के लिए इससे सुनहरा मौका हो ही नहीं सकता है मैदान मारने का। विपक्ष पूरे दमखम के साथ और जोर शोर के साथ अगर मैदान में उतर जाए और नीतीश सरकार का विरोध करे, अभी 8-10 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, तो नीतीश सरकार का तो पत्ता साफ हो जाएगा, लुटिया डूब जाएगी। मगर जो दिख रहा है, जो गतिविधि दिख रही विपक्ष की, उसमें जनता का भरोसा होना उस पर बड़ा मुश्किल दिखता है। आज का दिन कितना अहम और महत्वपूर्ण था विपक्ष के लिए, एक मजबूत ताकत दिखाना, क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही हैं और एक तरफ दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब जमीन पर उतरने की बात हुई, रोड पर संघर्ष करने की बात हुई, तो नेता गायब हो जाते हैं। ये तो उनकी परंपरा है, वो हमेशा गायब रहते हैं
और ये अभी 2 दिन के बाद विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो सत्र के पहले ये एक तरह से विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन बन सकता था, मगर विपक्ष वो मौका चूक गया। अपनी ताकत दिखाने का एक अवसर था। बिहार की जनता जो इन दिनों आपराधिक घटनाओं से पीड़ित है, आतंकित है, भयभीत है, उससे अपना रिश्ता जोड़ने का ये एक मौका था। वो मौका विपक्ष ने गंवा दिया। तो इसलिए ये बड़ा कठिन है उनके लिए कि अगले चुनाव में सफलता पाना। लगातार आरोप लालू परिवार पर लगते रहे हैं कि परिवारवाद ये पार्टी करती रही है। टिकट बंटवारे में परिवार के सभी लोगों को आगे कर दिया जाता है, लेकिन रोहिणी आचार्य कह के गई थी कि 10 दिन में हम सिंगापुर से लौट आएंगे और घर घर जाएंगे, लोगों का आशीर्वाद भी लेंगे। लेकिन चुनाव बीते खत्म हुए कितने दिन हो गए, अब तक दिखाई नहीं दी। क्या आज का दिन उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था कि सारण के जिला मुख्यालय में वो भी खड़ी रहें, वो भी झंडा लेकर विरोध करें? अगर वो महत्वपूर्ण समझती तो मौजूद रहती। बिल्कुल। उन्होंने महत्व इसको नहीं दिया, इसीलिए तो विपक्ष तो चुनाव के समय ही ये कह रहा था। जो एनडीए के नेता थे उसी समय कह रहे थे, क्या नाम दिया था, एक विदेशी प्रवासी उम्मीदवार या विदेशी उम्मीदवार, ऐसा कुछ वो नारा दे रहे थे। उस नारे को, उस आरोप को उन्होंने पुष्ट कर दिया। जब वो यहाँ से जा रही थी चुनाव के बाद, तो उन्होंने हवाई अड्डे पर, पटना हवाई अड्डे पर बाइट दी थी कि हम 15 दिन में लौट कर के आ रहे हैं और छपरा में जाएंगे, घर घर घूमेंगे, लोगों का धन्यवाद देंगे कि इतना लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, हमको वोट किया, तो उनका आभार जताएंगे। मगर 15 दिन का है, 2 महीना से ऊपर हो गए और उनका वही एक्स पर उनका बयान सिर पाता है, उसी से जनता को दर्शन देती हैं वो। लेकिन एक तरफ विपक्ष खुद को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। पप्पू यादव इन दिनों निर्दलीय सांसद बनने के बाद बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं और खुद को कांग्रेस के करीब बताते हैं। अब तो बैकडोर में कांग्रेस का तस्वीर भी उनके यहाँ लग गया है। लेकिन आज कांग्रेस मौजूद थी इस प्रतिरोध मार्च में, पप्पू यादव क्यों नहीं शामिल हुए जब इतने करीब कहते हैं कांग्रेस के? नहीं, करीब कहना, करीब होने का दावा करना अलग बात है, मगर ये तो कांग्रेस के ऊपर निर्भर है ना कि कांग्रेस उनको अपना मानती है कि नहीं। अगर कांग्रेस अपना मानती तो आज के विरोध प्रदर्शन में उनको आमंत्रित करती, मगर उनकी स्थिति तो त्रिशंकु की हो गई है। अच्छा। न विपक्ष उनको इंडिया ब्लॉक न अपना मानता है, न एनडीए अपना मानता है। वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं तो निर्दलीय एक तीसरा फोर्स बन सकता है, मगर वो दावा करते हैं कि हम कांग्रेस के निकट हैं और कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते रहते हैं। मगर उन लोगों ने तो कभी नहीं कहा ये कि जबरदस्ती का संबंध। हाँ, ये एक तरफा मोहब्बत इसको कह सकते हैं कि ये एक तरफा मोहब्बत है। आप तो मोहब्बत जता रहे हैं मगर सामने वाला उसका जवाब नहीं दे रहा है। तो वही स्थिति पप्पू यादव की है। हालांकि पप्पू यादव जरूर सक्रिय रहते हैं और कहीं भी घटना दुर्घटना हो तो सबसे पहले पहुंचने वाले में वो शामिल रहते हैं, खुल करके लोगों की मदद भी करते हैं, पीड़ित का साथ देते हैं। मगर वही है कि उनकी सीमित ताकत है, अपने बलबूते जितना वो कर सकते हैं उतना वो बेहतर कर रहे हैं। मगर कांग्रेस से ज़बरदस्ती नाता जोड़ने वाला ये कुछ गणित समझ में नहीं आता है। पप्पू, तो फिर आगे की राजनीति क्या होगी जब कांग्रेस उनको तैयार ही नहीं है अपनाने की? तो ऐसे ही जबरदस्ती डोर पकड़े रहेंगे? निर्दलीय राजनीति करेंगे क्योंकि उनसे सभी दलों के नेता नाखुश हैं। अच्छा। वो उन्होंने सबको नाराज कर दिया है, सबके खिलाफ इतना बयान दिया है उन्होंने कि सबको नाराज उन्होंने कर दिया है। इसीलिए कोई चाहता नहीं है कि वो हमारे साथ आएँ। और दूसरे कि वो जहाँ भी रहेंगे तो वो पार्टी के अनुशासन में रहेंगे नहीं, वो अपने नियम खुद बनाएंगे तो पार्टी के लिए एक समस्या बन जाएंगे। तो इसलिए वो अकेले चल रहे हैं और ठीक है, अकेले चल के भी अच्छे काम किए जा सकते हैं। आज इसलिए नहीं दिखाई दिए क्योंकि उनको न्योता नहीं मिला। न्योता नहीं होगा, स्वाभाविक है। ये तो आयोजन था इंडिया ब्लॉक का, तो इंडिया ब्लॉक की ओर से उनको निमंत्रण अगर जाता तो जरूर पप्पू यादव रहते। इंडिया ब्लॉक ने उनको संदेश दे दिया कि आपसे हमारा कोई हमारे साथ आप नहीं है, साफ साफ दो टूक कह दिया कि हमारे साथ आप नहीं कोई रिश्ता नहीं। वो तो चुनाव के समय ही हो गया था जब कांग्रेस ने भी सपोर्ट नहीं किया है, इंडिया ब्लॉक ने तो खैर। लेकिन अभी लगा कि रुपौली में जिस तरीके से बीमा भारती के लिए वो बयान दे रहे थे, लगा कि शायद कुछ संबंध मधुर करने की कोशिश थी उनकी।
उनकी ओर से ये कोशिश थी। केवल कोशिश उन्हीं की तरफ से। हाँ, वो एक तरफा कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ से कोई पहले जवाब लड़ नहीं जा लिए, रहा है। फिर अब प्यार जता रहे हैं। हाँ, तो राजनीति में ये सब चलता रहता है, तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई। तो जिससे मोहब्बत आदमी करता है उसी से ज़्यादा लड़ता भी है। जीतन सहनी हत्याकांड को लेकर ये बड़ा हथियार बनाने की कोशिश की गई, बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सड़क पर जब उतरने की बारी आई तो 3-4 ही झंडे वीआईपी पार्टी के दिखाई दे रहे थे। देखिए, इसकी वजह यह है कि वो जो हत्या हुआ वो तो बहुत निंदनीय है, और कोई भी हत्या हो प्रदेश में उसको कोई जायज़ नहीं ठहरा सकता, सही नहीं ठहरा सकता। हत्या हमेशा गलत होती है, और जो हत्यारे हैं, जो उस घटना में इन्वॉल्व हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मगर जिन परिस्थितियों में हत्या हुई और हत्या के बाद जो पुलिस की जांच में जो खुलासे हुए, जिस तरह से उनका आचरण सामने आया, उसने इस मामले को दूसरा रंग दे दिया। और जो एक सहानुभूति मिलनी चाहिए थी मुकेश सहनी को या उनकी पार्टी को, वो सहानुभूति नहीं मिल गई, नहीं मिल पाई इस वजह से। और वो अब अलग एक समस्या हो गई, सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि पुलिस ने हमें बताया कि वहाँ से 40-50 पाउच मिले। पाउच यानी देसी शराब जिस पॉलीथीन के पैकेट में बेचा जाता है, वो पाउच पुलिस ने वहाँ से बरामद किया। खाली पाउच, यानी उसका सेवन किया होगा। गांव की एक महिला ने बाइट भी दिया कि हाँ, वहाँ तो लोग जाते थे और खूब पीते थे। तो उनकी महफिल जमती थी रोज़, और वो सूद का कारोबार भी करते थे। सूद का कारोबार करना भी नाजायज़ है, आज उसकी अनुमति कानून नहीं देता है। तो ये सब जब पुलिस की जांच में मामला सामने आया तो वो एक तरह से उल्टा पड़ गया। कार्यकर्ताओं का जोश खत्म। अब तो सफाई देने की मुद्रा में है कि जिसके लिए आप लड़ रहे हैं उनका आचरण ये था। तो ये बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मगर ये अब क्या कहा जाए, आदमी का चरित्र, प्रतिरोध मार्च सफल नहीं दिखाई, वो एक खानापुरी बन कर रह गया। खानापुरी, हाँ अच्छा मौका था ताकत दिखाने का, सब मौका चूक गए। अभी जनता में भी रोष है नीतीश सरकार के प्रति। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, रोज आपराधिक घटनाएं, और पुलिस की उसमें लापरवाही सामने आ रही है। IAS अधिकारी फंसे हैं घोटाले में, संजीव हंस, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक पूर्व मंत्री पर रेप का आरोप लग गया, उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो इन सब से जनता में आक्रोश है, उबाल है इस सरकार के प्रति। मगर विपक्ष उसका फायदा उठाने में नाकाम रहा। इसकी वजह यह है कि विपक्ष के पास वो कुवत नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो दूरदृष्टि नहीं है, और वो नेतृत्व भी नहीं है। बिहार का विपक्ष अभी नेतृत्व विहीन है। जिसको उसने अपना नेता माना है, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में बिहार है ही नहीं। तो सड़क पर तो कुछ असर नहीं दिखा, क्या सदन में दिखेगा एक दिन बाद? अब सदन में तो 10 आदमी माले की सदस्य संख्या 10-12 विधायक की होती है, मगर सबसे ज़्यादा हंगामा माले वाले करते हैं। तो वो भी खबर बन जाती है। तो आपके पास तो 60-70 विधायक हैं राजद के पास, तो वो हंगामा करेंगे। विधानसभा में तो हंगामा जो करता है वो सुर्खियां पाता है। तो इसलिए हंगामा जरूर करेगा, चिंता जरूर राजद के नेता दिखाएंगे कि हम बहुत आहत हैं, घटनाएं हो रही हैं, बिहार की जनता परेशान है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये सब वो भी जो खानापुरी होती है, वहाँ भी खानापुरी होगी। जैसे आज प्रदर्शन में खानापुरी की गई, विधानसभा सत्र में भी वही खानापुरी होगी। तो देखिए, ये बिहार में आज जो प्रतिरोध मार्च निकाला गया था बिहार में बढ़ते अपराध के विरोध में, वो कितना कारगर हुआ उस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिरोध मार्च में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नजर ही नहीं आए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि लालू यादव का कोई परिवार वहां पर दिखाई नहीं दिया। टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब बारी आती है संघर्ष करने की, लड़ने की, तो फिर आखिरकार ये नेता गायब क्यों हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? सवाल तो पूछे जाएंगे। अब 2 दिन बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी, देखना होगा कि उसमें बिहार के मुद्दों को कितने पुरजोर तरीके से ये विपक्षी खेमा उठा पाता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।